कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली। संयोग ही कह सकते हैं कि सिर्फ 9 लोग ही शपथ भी ले रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी कैबिनेट के 8 सहयोगी शामिल हैं। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में कास्ट सर्वे कराने का क्रेडिट लेते रहे हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि उनके कैबिनेट में शामिल मंत्रियों की जाति आखिर क्या है। बता दें कि बीजेपी से 3 सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रेम कुमार, जेडीयू से 3 विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। कहा जाता है कि बिहार में कास्ट बड़ा फैक्टर होता है, तो ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि जाति के हिसाब से नीतीश कुमार ने किस तरह से कैलकुलेशन किया है। तो आइए जानते हैं कि किस जाति से कितने मंत्री हैं। और इसकी बात करें तो कुर्मी से 2, भूमिहार से 2, राजपूत से 1 यादव, 1 दलित से 1, अति पिछड़ा और 1 कुशवाहा से आते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं। वह बिहार की सबसे बड़ी जाति यादव से ताल्लुक रखते हैं। वह 1990 से सुपौल के निवर्तमान प्रतिनिधि रहे हैं। 77 साल के विजेंद्र प्रसाद यादव का जन्म सुपौल जिले के एक यादव परिवार में हुआ था। उनके पिता गांव के मुखिया थे। वह 1967 में राजनीति में आए। 1990 में पहली बार विधायक चुने गए थे। अब तक 10 बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार में बीते साल हुए जाति जनगणना के अनुसार कुर्मी जाति की हिस्सेदारी 2.87% के करीब है। बिहार में कुर्मी जाति की कुल जनसंख्या 37,62,969 है। विजय कुमार चौधरी भूमिहार जाति से आते हैं। उन्होंने पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा में जनता यूनाइटेड दल के नेता और शिक्षा, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, इंजीनियरिंग, सूचना और जनसंपर्क मंत्री का पद संभाला है। बिहार सरकार में कृषि, पशु और मछली संसाधन मंत्रालय उनके पास रह चुके हैं। बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम बनाए गए विजय सिन्हा भी भूमिहार जाति से आते हैं। बिहार में भूमिहार जाति करीब 2.86% के करीब है। भूमिहार जाति के विजय कुमार सिन्हा इंजीनियरिंग छोड़कर राजनीति का चयन किया है। आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं वो। इनका जन्म लखीसराय के तिलकपुर में 5 जून 1967 में हुआ था। वह विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। वह बिहार की राजनीति के जाने माने व्यक्तित्व माने जाते हैं। फिलहाल वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। प्रेम कुमार पिछले 30 सालों से गया शहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। लालू यादव के ओबीसी राजनीति के काट के रूप में बीजेपी ने प्रेम कुमार को उतारा है। प्रेम कुमार चंद्रवंशी समाज से हैं। मगध विश्वविद्यालय से इतिहास में पीएचडी है। प्रेम कुमार ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा था। 1990 में पहली बार विधायक बने थे। 2005 से 2008 तक वह लोक स्वास्थ्य विभाग, 2008 से 2010 तक वह लोक निर्माण विभाग, 2010 से 2013 तक नगर विकास विभाग, 2015 से 2017 तक विपक्ष के नेता और 2017 से 2020 तक कृषि, पशुपालन और मत्स्य मंत्री रहे हैं। वहीं बिहार की जातीय राजनीति में बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी काफी अहम है। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखते हैं। बिहार में इस जाति का आधार करीब 4.2% है। बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित लखनपुर गांव में हुआ था। सम्राट चौधरी की उम्र 54 साल है। उनके पिता शकुनी चौधरी खगड़िया से एमपी थे। वह समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वहीं श्रवण कुमार की अगर बात करें तो उनकी उम्र 61 साल है। जेपी आंदोलन से राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत किया था। 1995 में पहली बार नालंदा विधानसभा से चुनाव जीते थे और इसके बाद से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। बिहार में कुर्मी जाति की कुल जनसंख्या 37,62,969 है। ऐसे में इस जाति के वोट बैंक को साधते हुए नीतीश कुमार के अलावा कुर्मी जाति से ही आने वाले जेडीयू नेता श्रवण कुमार को भी बिहार के नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।
जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन मांझी फिर से बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। इसके पहले भी वह वर्तमान बिहार सरकार में लघु सिंचाई, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री रह चुके थे। वह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संतोष सुमन मांझी अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, जो कि बिहार में 1.68% है। सुमित कुमार सिंह बिहार के जमुई जिले की चकाई विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल 2022 में उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का मंत्री बनाया गया। सुमित अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं जो बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। इसके अलावा उनके 2 अन्य भाई विधायक रह चुके हैं।